जब मैं कानपुर आया था तो मैं कुछ बनने के सपने साथ लाया था। लेकिन कानपुर में मुझे कोमल क्या मिली, जिंदगी की दशा और दिशा ही बदल गई। मैंने कानपुर के एक नामी इंस्टीट्यूट में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए दाखिला लिया तो वहाँ पढ़ाने वाली मैडम कोमल का जादू पहली नज़र में ही प्यार में बदल गया। भरा पूरा बदन और बेहद खूबसूरत झील सी आंखें, घुंघराले लंबे बाल, बदन का हर अंग ऐसा कि सामने वाला देखता ही रह जाए। मैंने कोमल से बातचीत शुरू करने की कोशिश की। क्लास में मैं अक्सर मुश्किल सवाल रखता, पर कोमल की सब्जेक्ट पर गजब की पकड़ थी। मैं उसे कभी अटका नहीं पाया, लेकिन मुझमें भी बहुत खूबियाँ थीं, इसलिए कोमल मुझे स्पेशल समझने लगी। उस दिन क्लास जल्दी खत्म हो गई। कोमल ने मुझको रुकने का इशारा किया। थोड़ी देर बाद हम दोनों एक कॉफ़ी हाउस में थे और वहाँ कहीं अनकहीं बहुत सी बातें हो गईं। नज़दीकियाँ बढ़ने लगी तो समय पंख लगाकर उड़ने लगा। एक दिन मौका देखकर मैंने कोमल को प्रपोज भी कर दिया, लेकिन कोमल ने वैसा जवाब नहीं दिया जैसी मुझको उम्मीद थी। एक बार कोमल की बहन की शादी थी, उसने मुझको न्योता दिया तो मैं भला ऐसा मौका क्यों छोड़ता। काफ़ी अच्छा आयोजन था, लेकिन मुझको इस सब में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। दकियानूसी रस्में रात भर चलने वाली थी, इसलिए मैं मेहमानों के रुकने वाले हाल में आकर सो गया। लोगों की आवाज़ें वहाँ भी आ रही थी, सब बाहर मंडप में थे। रात में अचानक किसी की छुअन की गर्माहट से मेरी नींद खुली। हाल की लाइट बंद थी, लेकिन अपनी चादर में लड़की की छुअन मैं अंधेरे में भी पहचान गया था। कोमल इस तरह मेरे साथ, ऐसा सोचना भी मुश्किल था, लेकिन अपने प्यार को इतना करीब पाकर कौन मर्द अपने आप पर कंट्रोल रख सकता है। चंद लम्हों में हम दोनों एक दूसरे में समा जाने को बेताब होने लगे। कोमल के चुंबनों ने मुझको मदहोश कर दिया। अपने करीब कोमल को पाकर मुझे जैसे जन्नत मिल गई। हम दोनों एक दूसरे से लिपट गए और एक दूसरे में समा गए। जब तूफान थमा तो कोमल वापस शादी की रस्मों में शामिल हो गई और मैं उसकी खुशबू में डूबा रहा। कुछ दिन बाद ऐसा ही एक और वाकया हुआ। तेज बारिश थी। रास्ते से गुजरते समय मैंने कोमल को रोड पर खड़ा पाया। मैंने फौरन उसके नज़दीक पहुंचकर अपनी मोटरसाइकिल रोकी। हम दोनों उस पर सवार हो घूमने निकल गए। कोमल को रोमांचक जिंदगी पसंद थी, इसलिए वह इस मौके का लुत्फ उठाना चाहती थी। बारिश का मजा रोमांच में बदल रहा था। प्यार में सरोबोर हम घंटों सड़कों पर घूमते रहे। मेरी और कोमल की कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती रही कि तभी अचानक इस कहानी में एक मोड़ आया। कोमल ने मुझको होटल में बुलाया। डिनर की यह पार्टी अब तक की सब पार्टियों से अलग थी। कोमल की खूबसूरती आज जानलेवा महसूस हो रही थी। आज तुम्हारे लिए स्पेशल ट्रीट विकास, मुस्कुराकर कोमल ने कहा। किस खुशी में, मैंने पूछा। मुझे नई नौकरी मिल गई दिल्ली में, असिस्टेंट प्रोफेसर की। मेरा दिल टूट गया था। कोमल को सरकारी नौकरी मिल गई थी, इसका मतलब उसकी जुदाई भी थी। मैंने दुखी लहजे में कोमल को उसकी जुदाई का दर्द कह सुनाया। कोमल ने मुस्कुराते हुए कहा, वादा करो तुम पहले कंपटीशन पास करोगे, नौकरी मिलने के बाद ही मुझसे मिलने आओगे, उससे पहले नहीं। न मुझे फ़ोन करोगे और न ही चैट। मैं तुम्हारी टीचर रही हूँ, इसलिए मुझे यह गिफ्ट दोगे, फिर हम शादी करेंगे। एक नई जिंदगी, एक नई प्रेम कहानी। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। 2 साल का समय बस तुम्हारी यादों के सहारे निकालूंगी। अचानक से सब कुछ खत्म हो गया।
धीरे धीरे समय बीतने लगा। मैंने अपना वादा तोड़ कोमल को फोन भी किए, लेकिन उसने मीठी झिड़की से मुझे पढ़ाई पर ध्यान देने को कहा। मुझको भी यह बात चुभ गई। अब पूरा समय मैं अपनी पढ़ाई पर देने लगा। प्यार में बड़ी ताकत होती है, इसलिए मोहब्बत की कशिश इंसान से कोई भी काम करा लेती है। मुझको सरकारी विभाग में अच्छी नौकरी मिल गई। अब कोमल को पाने में कोई रुकावट नहीं बची थी। मैंने अपना वादा पूरा कर लिया था। मैं कोमल से मिलने के लिए दिल्ली निकल लिया। 2 साल बाद कोमल से मिलने का वक्त जो नज़दीक आ रहा था। मोहब्बत में अगर कामयाबी मिल जाए तो इंसान को दुनिया जीत लेने का एहसास होने लगता है। मैं ट्रेन में बैठा और चल दिया। ट्रेन सरपट भाग रही थी, लेकिन मुझको उसकी रफ्तार बैलगाड़ी सी धीमी लग रही थी। रात के 10 बज रहे थे। मैंने एक पत्रिका निकालकर अपना ध्यान उसमें बांटना चाहा, लेकिन बेजान काले हर्फ और कागज कोमल की कल्पना की क्या बराबरी करते। कोमल तो ऐसा ख्वाब थी जिसे पूरा करने में मैंने खुद को झोंक दिया था। उसकी हर शर्त, हर हिदायत को आज मैंने पूरा कर दिया था। अब फैसला कोमल का था। मैंने मोबाइल फोन निकाला, कोमल का नंबर डायल किया, लेकिन फिर अचानक फोन काट दिया। मुझे याद आया कि कोमल ने यही तो कहा था, जब सच में कुछ बन जाओ तब मोहब्बत को पाने की बात करना, उससे पहले नहीं। मैं तब तक तुम्हारा इंतजार करूंगी। मोबाइल फोन वापस जेब के हवाले कर मैं अपनी बर्थ पर लेट गया। सुख के इन लम्हों को मैं कोमल की यादों में जीना चाहता था। अचानक ट्रेन रुकी तो मेरी नींद खुली। अभी रात के 3 बजे थे। दिल्ली अभी दूर थी। मैं दोबारा आंखें मूंद हसीन सपनों में खो गया। ट्रेन जब दिल्ली पहुंची तब सुबह के 9 बज चुके थे। मैंने कोमल को फोन मिलाया, लेकिन फोन किसी अनजान ने उठाया। वह नंबर कोमल का नहीं था। उसका नंबर अब बदल चुका था। दूसरे दिन मैं मालूम करता हुआ कोमल के कॉलेज पहुंचा। लाल गुलाब और कोमल के लिए गिफ्ट से भरे बैग मेरे हाथों में लदे थे। वैसे भी मुझको कोमल को उपहार देने में बड़ा सुकून मिलता था। अपनी पॉकेट मनी बचा बचा कर मैं उसके लिए छोटे छोटे गिफ्ट लाता था, जिन्हें पाकर कोमल बहुत खुश होती थी। खुशी से लबरेज मैं उसके कॉलेज गया। कोमल के रूम में पहुंचा तो मुझको देख वहाँ उछल पड़ी। मिठाई का डब्बा आगे कर मैंने उसे खुशखबरी सुनाई। कोमल ने एक टुकड़ा मुंह में रखा और मुझको शुभकामनाएं दी। मुझ में सब्र कहाँ था। मैंने आगे बढ़ उसका हाथ थामा और चुंबन रसीद कर दिया। प्लीज विकास, यह सब नहीं, प्लीज रुक जाओ। अचानक कोमल ने सख्त लहजे में मुझको टोकते हुए रोका। लेकिन यार, अब तो मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। तुमसे मेरी शादी। निराश होकर मैंने पूछा। सॉरी विकास, प्लीज मैंने शादी कर ली है। अब वे सब बातें तुम भूल जाओ। क्या भूल जाऊं? मतलब? मैं उसे घूरते हुए बोला। हाँ, मुझे भूलना होगा। मुस्कुराते हुए कोमल बोली। वे सब मजाक की बातें थी, 2 साल पहले कही गई बातें। क्या अब इतने दिन बाद? तुम्हें तो मुझसे भी अच्छी लड़कियां मिलेंगी, मुस्कुराते हुए कोमल बोली। मैं उल्टे पैर लौट पड़ा। लाल गुलाब मेरे भारी कदमों के नीचे कुचल रहे थे। मजाक की बातें शायद 2 साल में खत्म हो जाती हैं, मानो खो देती हैं। मैं समझने की नाकाम कोशिश करने लगा और वापस अपने घर की ओर चल पड़ा। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।